प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के एक ख़ास वचन को जो कि बाइबल में से मैं बताने जा रही हूँ कि हम माता पिता और बच्चों को लेकर ये वचन है और ये हमें मिलता है इफिसियों की बुक में। इफिसियों उसका 6th चैप्टर और उसकी 4th वर्स में इस प्रकार से लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो बच्चे हैं ज़्यादातर अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं और मोस्टली जो टाइम है वो यूट्यूब के ऊपर बिताते हैं, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स के ऊपर बिताते हैं और छोटी ही छोटी एजेस में ही वो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं बच्चे आजकल के। मगर हमें अपने बच्चों को इन बातों से रोकना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब पर और जो भी सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं उन पर गलत गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं और बच्चे उनको कैसे लेते हैं, कैसे उनके दिमाग पे वो असर करती हैं बातें, तो उसका जो बहुत ही ज़्यादा गलत असर उनके ऊपर पड़ता है और बच्चे गलत रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं गलत शिक्षा को लेकर। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जैसे कि हम माँ बाप हैं तो एक माँ बाप को जिम्मेवारी दी गई है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि उनको हमें रीस नहीं दिलानी है, बल्कि उनको खुदा के राज्य की शिक्षा देनी है, उनको चेतावनी देते रहना है हमें। तो जब मेरा बच्चा, मेरी बेटी अलीज़ा, जब वो यूट्यूब देखती है, उसको मैंने मना करा है कि शॉर्ट्स नहीं देखने बेटा अपने यूट्यूब पे, क्योंकि जैसे ही वो शॉर्ट्स आते हैं कभी भी अचानक से कुछ भी गलत उसके ऊपर आ जाता है और बच्चे वही सीख लेते हैं। और मोस्टली जो भी ये शॉर्ट्स बनाए जाते हैं यूट्यूब पे वीडियोस डाली जाती हैं, ज़्यादातर इस पे गलत ही बातें होती हैं जो कि बच्चों के लाइफ के लिए सही नहीं हैं। उनको गलत रास्ते के ऊपर ले जाने वाली बातें होती हैं, नेगेटिविटी होती है और बहुत सी गलत चीज़ें होती है जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए और हमें भी नहीं देखनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बात मैं आज आपको वीडियो में बता रही हूँ उन सब बातों को मैं फॉलो कर रही हूँ और अपने बच्चे को फॉलो करवाती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर जब मैं इस बात को फॉलो ना करूँ और ना करती तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बातें मेरी लाइफ में मैं फॉलो करती हूँ, जिस वचन को मैं लेकर चलती हूँ, जिन बातों को मैं लेकर चलती हूँ, उन्हीं बातों को मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज मुझे किसी को शिक्षा देने का मेरा कोई मतलब नहीं है अगर जो मैं उन बातों को खुद फॉलो ना करूँ। तो कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि खुद आपको ये पहले फॉलो करने की ज़रूरत है, बाद में आप दूसरों को सिखाइए। बट मैं ये खुद पहले फॉलो करती हूँ और अपने जीवन में उन बातों को लेती हूँ, तभी मैं दूसरों को बताती हूँ। और मेरा किसी को ये वीडियो बताने का तभी कोई फ़ायदा है वीडियो में खुदा के वचन को बताने का, जब मैं उन सब बातों को अपने जीवन में लेकर चल रही हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा माहौल देते हैं, प्रार्थना वाला माहौल, वचन पढ़ते हुए दिखते हैं माँ बाप, दुआ करते हुए बच्चे देखते हैं अपने माँ बाप को, तो वो भी वैसे ही करते हैं। अगर हमारे जीवन में ही संसार की बातें भरी हुई हैं, हम चुगलियाँ कर रहे हैं दूसरे लोगों के पास जाकर, अपने गली मोहल्ले में खड़े होकर, अपने नेबर्स के साथ हम फ़ोन पे बातें कर रहे हैं लंबी लंबी, या फिर हम अपना समय मूवीज़ देखने में, तरह तरह की गाने सुन रहे हैं, पंजाबी म्यूज़िक, हिंदी म्यूज़िक, जो भी ये म्यूज़िक है तरह तरह के, जिनमें बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। मूवीज़ जो आप फैमिलीज़ के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते हो, ऐसी हिंदी मूवीज़ बनाई जा रही है, तो उनको देखने का क्या फ़ायदा है? वो एक शैतान की चाल है ताकि हम खुदा से दूर जाएं, गुनाह में पड़े, हमारे बच्चे गलत बातें सीखें और वो खुदा की हजूरी से दूर रहें। इसलिए ये सारा कुछ शैतान के कंट्रोल में है। ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं
जो एप्स हैं जो कि बच्चों को यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट आज बहुत से मसीह बच्चे भी उन जो भी सोशल नेटवर्किंग एप्स हैं उनको चला रहे हैं। उनके माँ बाप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार जब बच्चा हाथ से निकल जाता है तो फिर वो कंट्रोल नहीं करा जाता। तो हमें अगर अपने बच्चों को सिखाना है तो हमें भी वैसा ही बनने की ज़रूरत है। जब हम उनके लिए एक एग्जाम्पल अच्छा सेट करेंगे तभी हमारे बच्चे उस माहौल में ढल पाएंगे, और जैसा हम उनको माहौल देंगे उसके अनुसार ही वो चलेंगे। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुदा के कलाम में, खुदा की बातों में उनको बढ़ाना है। जब हम घर में प्रेयर करते हैं तो अपने बच्चों को हमें अपने साथ बिठाना है, उनको बोलना है कि आप दुआ करके दिखाओ, आज आप प्रार्थना करो, आज आप वचन पढ़ो, गीत गाएं बच्चों के साथ, और उनको तरह तरह के जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दिलाएं, उनको सीखने के लिए कहिए, ताकि वो खुदा के राज्य के लिए तैयार हो सके, वर्शिप लीडर्स बन सके, आगे चलकर खुदा की सेवा के लिए खड़े हो पाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, सबसे पहला अधिकार परमेश्वर का है इन पे, क्योंकि ये परमेश्वर के दिए हुए आशीष है, हमें परमेश्वर की ओर से मिली आशीष है ये। इसीलिए इस पर, इन बच्चों के ऊपर ज़्यादा अधिकार परमेश्वर का है, पहला अधिकार परमेश्वर का है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करनी है कि हे यहोवा परमेश्वर, ये आपके ओर से मिली हुई आशीष है, आप अपनी मर्जी को इन बच्चों के जीवन में पूरा कीजिए। है यहोवा परमेश्वर, आप इन्हें सिखाइए और अपने मार्गों पर चलाइए। और इनके लिए जब हम कंटिन्यू प्रेयर करते हैं और पॉजिटिव बातें बोलते हैं, पॉजिटिव बाइबल वर्सेस को हम पॉजिटिवली इनके ऊपर बोलते हैं, तो वो वचन इनके जीवन में पूरे होते हैं, बच्चों के जीवन में, और इनके जीवन में फ्रूट्स लेकर आते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को डांट कर नहीं सिखाना, बल्कि प्यार के साथ उनको वो बातें सिखानी है। जब हमारे घर में ऐसा माहौल होगा ही नहीं कि हम मूवीज़ देखने में बिजी हैं और तरह तरह के जो सीरियल्स आते हैं लेडीज़ देखती हैं, मैं नहीं देखती, मैं कहती हूँ मैं नहीं देखती। हमारे घर में कोई बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं चलता, कोई भी किसी भी तरह का म्यूज़िक, ऐसा पंजाबी सॉन्ग्स नहीं हम चलाते। हम मोस्टली टीवी बंद ही रखते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो उस पर वचन लगाया जाता है। कोई ऐसी मूवी देखनी हो तो मूवी भी हम वही लगाते हैं जो बच्चों को गलत, उसमें कुछ भी दिखाई ना दे। तो हमें बच्चों को ये बचपन से सिखाना है। जब हम इनकी नींव को आज से ही पक्का करेंगे तो आगे चल के बच्चों को पता होगा कि परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र लगाए हुए है और परमेश्वर हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वो हर एक बात का हमसे हिसाब लेगा। जब खुदा का डर और भय हम बचपन से ही बच्चों के अंदर डालेंगे, तभी वो आगे जब बड़े होंगे, जवान होंगे, तो वो पाप करने से, गुनाह करने से अपने आप को रोकेंगे और सही मार्ग के ऊपर चलेंगे और खुदावंद की महिमा करेंगे। इसलिए आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा माहौल दें, अच्छी बातें सिखाएं, बाइबल के जो कहानियां हैं दानियल की किताब में से सिखाएं, रूत की किताब में से सिखाएं, एस्तर की किताब में सिखाएं, मूसा के बारे में बताएं, दाऊद के बारे में बताएं। ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज के ज़रिए उनको हम खुदा का वचन सिखाएं और बच्चे भी एक्साइटमेंट के साथ सीखते हैं। एडन और ईव के बारे में बताएं, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो जब वो बातें सीखेंगे तो वो बताएंगे औरों को, और खुदा का कलाम फैलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, तो इस रीति से खुदावंद की महिमा होगी। तो आज का मेरे को जो प्रभु ने वचन दिया मुझे, वो यही है कि हमें किस रीति से अपने बच्चों को सिखाना है, और मैं सिखाती हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वचन और ये वीडियो अच्छी लगी है, खुदा का वचन है, आप इसको बांट सकते हैं, तो प्लीज़ इसको बांटिए औरों के साथ और इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी जो फनी वीडियोस आती हैं, तरह तरह की गलत चीज़ें आती हैं, उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, उन वीडियोस को देखते हैं। मगर अगर जहाँ पर मसीह की बात हो रही हो, अगर कोई स्पिरिचुअल वीडियो चल रही हो, तो उसको देखना लोग पसंद नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं। अगर आज आप इन बातों को स्किप कर रहे हैं अपनी लाइफ से और गलत बातों को देख रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपको ऐसे ही स्किप करेंगे। इसलिए हमें अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाने की ज़रूरत है, ना कि संसार के ऊपर। तो आप सभी को खुदावंद बहुत याद के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आपके बच्चे बड़ी आशीषों के साथ, बरकतों के साथ, खुदा के वचनों के साथ भर जाएं, खुदा के फलों के साथ भरें, रूहानी फलों के साथ भरें और खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।